बागमती की बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले के पश्चिमी बॉर्डर के कलौजर पंचायत के अंतर्गत फुलहट्टा भराव गांव पिछले 1 महीने से बागमती नदी की बाढ़ से परेशान है। यहां के लोग तंग एवं तबाह हैं। यहां की आबादी बाढ़ की पानी में रहने को विवश है। खाए के पिए के पानी के सभी चीज को दिक्कत है। सब चीज के दिक्कत है। क्यों दिक्कत हो गया है? बाढ़ के चलते मवेशी सबको भी दिक्कत है। हाँ, सब चीज की दिक्कत। पानी तो बहुत है सर। देखिए घर में बाढ़ की वजह से तो घर में पूरा पानी आ गया है। फिर खाने के लिए दिक्कत हो रहा है। पानी पूरा घर में आ गया, इस वजह से हम लोग घर खाली करके जा रहे हैं। जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी पानी चढ़ने वाली है। वहाँ भी पानी चढ़ने वाला। तब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, ऊंचा जगह देख के कहीं जाना पड़ेगा। कैसे आप लोग जाइएगा? तो हेल कर जाएंगे। 2-3 दिन पहले एक लड़का को हेल के जाने की वजह से बिरनी काट लिया। सांप अभी तो सांप भी काट सकता है, अभी तो बिरनी काटा। दिक्कत है जो घर दुआर नहीं है। कितना दिन से है ये? महीना दिन हेल के जाय छी, हेल के जाय छी। डर नहीं लगता है? की करू, मान जान है तो की करू, हेलिए के जाय छी। क्या चीज का है पानी? बाहर के पानी। घर में पानी घुसा हुआ है। घर में पानी घुसा है। कहाँ रहते हैं? मंदिर पे। वहाँ भी पानी चढ़ने वाला। कहाँ रहिएगा? फिर दोसर ठमन जाते हैं। बरसात में कहाँ जाते हुईएगा? बारिश रहते हैं पन्नी उन्नी टांग के। पन्नी मिला है? नहीं, ये कितना दिन से ऐसा परेशानी? 1 महीना से। सांप भी काटने हम दूध लेकर जाते थे तो हमको सांप दौड़ा था। कितना दिन ऐसा हुआ है? 3 रोज से भी हुआ है। तक बाद दूध बंद कर देते हैं जाने के लिए। नाव के नहीं व्यवस्था। सब चीज का दिक्कत हो है। दाना, पानी, खाना, भोजन, कपड़ा लत्ता, सब चीज का। क्यों बाढ़ आ रहा है। कितना दिन से? तो 2 महीना से है। कैसे आप लोग रहते हैं? कैसे भूखा मांग चंकर खाते हैं। घर जा रहे हैं, घर भी डूबा हुआ है, बाढ़ से डूबा हुआ है। महीना दिन हो गया सर। ऐसा ही पैदल जाते हैं? ऐसा ही जाते आते हैं। सांप कीड़ा चलते रहता है। इस पे डर भी लगता है? डर लगेगा नहीं सांप से। गांव की करीब 200 से ज्यादा परिवारों में बागमती नदी की बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, लेकिन इन लोगों के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय विधायक एवं सांसदों ने इनकी अब तक सुधि नहीं ली है। किसी ने इनका हाल नहीं जाना है, इनकी हालात पर मदद का प्रयास नहीं किया है, सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोले हैं। पानी की परेशानी है जी हम लोगों के। क्या चीज का पानी आ गया है? बाढ़ का पानी आ गया है। बारिश होता है, रास्ता बिल्कुल नहीं है हम लोगों के। इसके लिए हम लोग ऊंचा तक के चले आए हैं। घर में पानी घुसा हुआ है। ये जो तंबू टांगे हुए हैं कितने दिनों से यहाँ टांगे हुए हैं? 1 महीना हो गया। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। बारिश में भी? बारिश में भी यहीं रहते हैं। ब्लॉक से कोई अधिकारी आए? कोई अधिकारी नहीं है। पंचायत से? कहीं से कोई नहीं है। बाढ़ हमारे यहाँ स्थिति है। 1 महीना से बाढ़ है। हम लोग गांव में बंद हैं। सभी रास्ता बंद है। जाते हैं हेल करके और लगता है तो डर से अब क्या कर रहे हैं, तो जानो बचाना न है। कितने दिनों ऐसा सामना करना पड़ता है? 3 महीना प्रत्येक साल? जी। मांग तो रखते हैं कि जितने आते हैं ये सांसद महोदय लोग वोट लेने के वक्त आते हैं तो सब कुछ मन भर देते हैं बोरा से, और उसके बाद झोड़ा भी मिलना मुश्किल है। पंचायत का प्रतिनिधि का यही रोल है कि आज तक 5 सालिया में हम लोग जानबे नहीं किए कि जो पंचायत में मुखिया या सरपंच है। खाने पीने का अपने गेहूं मकई जो है जो दरबाइए और फाँकिए। सामुदायिक किचन चला है? कुछ नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के बाढ़ राहत के लिए 4 बेर ऐसा माने वो भैंसी चढ़वावा को रखे हुए हैं माने डाटा कंप्यूटर में जी। 4 बार जो है से उसका जो कागज जाता है और उसको गलत करके भेज देता है। माने बहुत कुछ रोल हो सकता है। प्रखंड पदाधिकारी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे प्रखंड का राजा है, हम लोग प्रजा है भी नहीं आए राजा। क्या मांग है आपका? मांग तो यही है कि यहाँ सड़क हो जाए। सड़क होने से क्या? सड़क हो जाने से हम लोग कहीं जाने आने के लायक तो हो जाए। बाढ़ से निपटारा हो जाएगा। सड़क मतलब सड़क जो अभी जो है जो जमीन के अंदर वाला सड़क, ऐसा सड़क नहीं जो जमीन के ऊपर रहे, ऐसा आप लोगों का मांग है जी। लिहाजा गांव के लोगों को इस बात का मलाल है कि जिन प्रतिनिधियों के भरोसे उन्होंने अपना समाज का और इलाके का तकदीर छोड़ रखा है, वे इतना मतलबी और बेखबर कैसे हो सकते हैं। खाए बिना परेशानी। क्यों? कोई आई उपाय है तो 2 बुढ़वा बुढ़िया होती तो खाए के उपाय न होबे तो मरबे न करे छी। हमरा 15 दिन से देखा छे पानी है, पानी दाहा रह वाला है। पानी में हेल का जाछे आबा छी। डर नहीं लगता? तो अब डर सापे कीड़ा के लगते तो केना खाबै पीबे केना रहबे। पानी देखा छे ना एकदम ऐसा दिक्कत है। हर चीज का दिक्कत है। पानी वाला था। कितना दिन से ये पानी है? ये तो 1 महीना से पानी है।
ओ हेल के आवे छे, हेल के जाए छे। दिक्कत तो है सर, जब यहाँ पानी आया हुआ है, इधर अब न कहीं बाहर का जाने का रास्ता है, न आने का रास्ता है, न घर में कुछ है। जलावन तलावन था सो भी सब भास गया। यहाँ कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इसी रहते हैं अपना जिस तरह गुजार रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी को कौन देखता है। चारों तरफ से पानी है। बीच में आप लोग? बीच में हम लोग बस गिरही बास लिए हुए हैं, उतना ही बचा हुआ है। लिहाजा अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ के करीब 200 से ज्यादा घरों की आबादी अंधेरी रात में कैसे रह रही है, यह इनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। बिजली का कोई साधन नहीं है, 15 दिन पर लाइट आया है आज। हो सके पानी के लिए बहुत माने समस्या बीत रहा है, लेकिन पानी से कहीं निकले को उपाय न, चारों ओर से पानी घेरा हुआ है। बीच में हम सब है, हमारा सके कोई साधन नहीं है हमारा सके निकले के। खाने पीने के आने के जो भी जुड़ता है से खाता है, दोसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी में न काम धाम होता है नहीं कुछ। बीमार पड़ते होंगे तो हॉस्पिटल कैसे जाते होंगे आप लोग? खटिया से लोग जाते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर जाना पड़ता है? इससे बहुत दूर। सकरी न भेल तो हत्था पूसा गेल सदपुर गेल, तभी हमरा सके इलाज बात है। परेशानी है, दिक्कत है खाए पिए के। वो जरनों काठी रहा वो माने भस गए, देखते काट कर रहे थे। नहीं न पानी मिला है, न बिजली भी आई, महीना रोज से माने नहीं बढ़ रहा है। सांप की रात बुरा पड़ाता है कि रहते टांगों को ठोक ठोक करके वे समय पाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सांप महा आ जाएगा, भी दौड़ेगा, डूब जाएगा। आपको बता दें कि करीब 200 से ज्यादा घरों की आबादी अंधेरी रात में 12 घंटे और तन झुलसाती धूप में 12 घंटे प्रत्येक दिन पिछले 1 महीने से कैसे गुजार रही है, यह इनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। यह तो दिक्कत है, जब मान लो कहती सड़क पर न पानी मिलल है, घर गिरल है, खाए बेगुर मरल छे। दिक्कत यही है सर, जो पानी में मर रहे हैं, नहीं खाए के व्यवस्था है, नहीं पीने के व्यवस्था है। छप्पर पर बैठ कर रहते हैं, नैया से आटा पिसा कर लाते हैं, कैसू घोर घार कर खाते हैं। क्या कहें, इससे बढ़कर हम क्या कहें। बहुत दिक्कत है हमको सके। माल मवेशी अलग मरता है, बकरी पथरू अलग मरता है, हम सब मरता है तो मरबे करता है सर। 1 महीना से परेशानी है। A to Z न्यूज लाइव की टीम जब इस गांव में आज पहुंची तो पीड़ित एवं प्रभावित गांव के लोगों ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, अपने हालातों को बताया। क्योंकि में ही डाल के तो बैठता है इसमें आदमी, जरूरत तो था नहीं जनाब। अगर रोड बना हुआ रहता बढ़िया, अगर रोड पर भी पानी है, मोटरसाइकिल से आता और जाता। 1 महीना से पानी घर में है। बाढ़ का? हाँ, खाना खाने की परेशानी है, फिर माल के गोद की परेशानी है, गैस पैसा नहीं है, गैस भरवाएंगे कहाँ से। और छोड़ ले छी। क्यों? बच्चा के लेकर बाहर आए हैं। कितना दिन से? 15 दिन हो गए। कहाँ रहते हैं? स्कूल पर। वहाँ भी पानी चढ़ने वाला होगा। तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाए, बरगमा गाछी में जाए। गांव से बाहर जा रहे हैं, घर में बहुत पानी है तो बच्चा के लेकर के डूबे, माल मर रहा है खाने के लिए, अपने खाने के लिए नहीं है। जलावन भी डूब गया, कुछ नहीं है, गैस नहीं भराया, खाने के लिए मांग चांग के खाते हैं। मुखिया जी आए लेकिन कुछ नहीं कहे। उनकी बातों को सुनकर, उनके दुख दर्दों को जानकर हम भी अवाक रह गए। गाँव में कोस भर से हेले जा रहे घोड़े। क्यों? घोड़े जाए से अली है पूसा बाजार से, पानी हेले जा रही है। कितना दूर पानी हेले? पानी है से कम 3 किलोमीटर। वो दिक्कत है, देखिए मवेशी है, मवेशी मतलब इसका चारा नहीं है, रह गया, हम लोग का रहने का व्यवस्था नहीं है, घर में पानी घुस गया, बाढ़ का पानी। कितना दिन से? 1 महीना। गांव के टोला एवं बस्ती के लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से बाढ़ की परेशानी से वे लोग तंग एवं तबाह हैं। पहले तो परेशानी है, जो हम लोग का जलावन था वो जलावन भीज गया, भस गया। उसके बाद गैस भी महंगा हो गया, तो हम कहाँ से खरीद पाएंगे हम लोग। लेकिन खाने पीने का भी संकट है। सामुदायिक किचन चल रहा है कि नहीं? अभी कुछ नहीं चल रहा है। जैसे 1 महीना से हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, नहीं पानी का साधन है, नहीं रहने का साधन है। हम लोग मर रहे हैं, घर द्वार सब पानी में पड़ा हुआ है, नहीं कुछ का व्यवस्था है, माल मवेशी सब धूप में मरता है। क्यों जाना पड़ा आपको वहाँ? वहाँ जाना पड़ा जहाँ साधन नहीं है, पानी पूरा घर में घुसा हुआ है, इसलिए हम लोग जाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर घास के लिए दिन भर घास करके शाम में आते हैं। कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं किया है। कोई देखने को नहीं आए? कोई देखने नहीं आ रहा। पंचायत से मुखिया? कोई कुछ मुखिया आया था। खाने पीने की परेशानी है, घर से निकलने की परेशानी है,
दवा दारू की परेशानी है, माल मवेशी को खाने के पशु चारा नहीं है। यहाँ सबको परेशानी है से सबके सामने है, घास फूस लाता है सब बाहर से हेल करके लाता है। यहाँ तो सबसे परेशानी होता है दवा दारू के, तो पहले दवाई के बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वही हमरा के तो नहीं है। वर्षा में माने जे इबाद में जो दिक्कत होगा तो कहाँ जाएगा, पानी हेलिए का जाएगा। कमाए वाला है। खाना कैसे, खाना आप लोग खाना वार्ड नंबर है, पिछला साल भी हमारा वार्ड में 12 वार्ड में जो नाव नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, अभी तक नहीं ये बात हुआ है। आगे मिलता है या ना होता है, यहाँ के हमारे कोई नहीं बात करता है या न सुनता। रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में कब जलीय जीवों का हमला हो जाए कहना मुश्किल है। कहते साहब जो यहाँ पर बाढ़ का स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ न एक भी माल जाल का चारा मिलता है, न नाव नवेरा मिलता है। कम से कम 100 आदमी यहाँ पर है, बेरोजगार आदमी, न पन्नी है न कुछ है, खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत तो बहुत है, सब कुछ का दिक्कत है, भोजन के, पन्नी के, पानी के, कुछ सबके दिक्कत है। कैसे रहते हैं आप? कोई उपाय नहीं है, पानी में रहता है। डर नहीं लगता है? डर का मरेगा क्या जिएगा, भगवान के भरोसा। ऐसे में कैसे उनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है, यह सहज रूप से समझा जा सकता है। बहुत दिक्कत है, बाढ़ ही आयल है, पानी बगैर मरता है, खाना बगैर मरता है, माल जाल मरता है, धिया पुता मरता है पानी में। सामुदायिक किचन यहाँ चल रहा है? कुछ ना, कराता है, वर्षा होता है, वर्षा में लोग रहता है, बाल बच्चा देखता है, सब बाल बच्चा लोग कित कर रहता है, तबीयत भी खराब हो जाता है। सबके है बीमार पड़ल है, नैया है न लैया है, न एगो गोटी भेजता है। दवाई कराने कैसे जाते होइएगा? पानी हेल के भर छाती भर पानी हेल के जा रही है। डर नहीं लगता है सांप कीड़ा से? सांप कीड़ा काट गेले तो लोग की करता है, मर जाता है लोग। उनके नेताओं और प्रखंड के अधिकारियों ने उन्हें उनके गांव में अब तक सरकारी नाव की व्यवस्था भी नहीं की है। बीमार लोगों को इलाज के लिए पानी में तैरकर कंधे पर उठाकर घर से ले जाना पड़ता है। दिक्कत है जो हर चीज से, घर द्वार से बाहर है, स्कूल पर रहते हैं। स्कूल पर व्यवस्था है कुछ आप लोगों के लिए? हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत से मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच समिति कोई नहीं देखने आया है आज तक। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है, खाना पीना नहीं मिलता, कोई व्यवस्था नहीं है। बीमार पड़ते हो? नहीं, अपना मर जाता है, जियो। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला, मुखिया वोट लिए वाला है। गांव के लोगों को बाढ़ के पानी में शौचालय की समस्या से भी जूझना पड़ता है। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या जवान, बेबसी की जिंदगी में सभी एक साथ लाचार नजर आते हैं। पानी आवागमन में हैते है, पिछला साल बाढ़ आया, हम लोगों का यहाँ नैया उया का व्यवस्था नहीं हुआ। इस बार क्या स्थिति है? लोग हेल हाल कर गया, अभी भी तो वैसा ही स्थिति, व्यवस्था भी कुछ नहीं मिला। परेशानी तो बहुत है, अब माल जाल का परेशानी है, सबसे पहला नंबर, आने जाने में परेशानी है, दवा दारू का परेशानी है। किचन का क्या व्यवस्था है? किचन का व्यवस्था कुछ नहीं है। गांव के पशुपालक पशुओं को लेकर ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर से रोजाना घास लाकर पशुओं को खिलाने की इनकी मजबूरी है। सीमा से कैसे लाए हैं? माथा पर महलियों का घास कटा 3 महीना चलेगा, ऊपर चलेगा। नाव का यहाँ व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था ना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी? माल जाल के घास लाने से 15-20 किलोमीटर प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन। क्यों जाना पड़ता है? माल जाल भूखा मर रहा है। क्यों भूखा मर रहा है? वो घास साधन भूसा उसा नहीं है, इसीलिए बाढ़ आ गया है। 1 महीने से हम लोग जा रहे हैं घास लाने, 50 रुपए का रोज खर्चा होता है। ये कम से कम 1000-1500 आदमी का। सभी लोग ऐसा ही नाव से जाते हैं, कितना साइकिल से जाते हैं, और तो लगता है तभी क्या करें, माल जाल है तो किसानों तो व्यवस्था लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से पूसा फार्म, समस्तीपुर, सेदपुर,
प्रत्येक दिन जा रहे हैं। सरीसा अभी बचा हुआ है तो सरीसा चलाते हैं घास। कहानी यही होता है, सो गाड़ी घोड़ा चलता है उससे बच के चलना पड़ता है। रात हो जाता, सुबह 8 बजे से निकलते हैं, खाऊ के खाना मिले चाहे नहीं मिले तभी भूखे ही निकलते हैं। तो 7 बजे 6 बजे आते हैं घास लेके। हाँ, बीमार भी पड़ता है तो इलाज बात के लिए पैसा नहीं रहा तो वो आदमी क्या करे, जाता है 10-20 रुपया का दवाई लाता है, उससे कुछ नहीं होता है। इन लोगों का बताना है कि इन तमाम मामलों की जानकारी स्थानीय कल्याणपुर अंचल के अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक बार नहीं कई बार दी गई। पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर विधायक एवं सांसद से भी अपने हालात को बताया गया। किचन हो जाता तो सबको सुख होता, जब कम से कम बचार के कम से कम 2 कर भोजनो तो मिलता। जो चूरा खा करके भूजा खा करके जो रहता है ये कितने दिन रहेगा? पानी नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। कितना दिन से इन लोगों का परेशानी का है? ये लगभग माने 20 रोज से परेशानी है। पिछले साल भी नाव नवेरा नहीं मिला, जाना गबन हो गया। तेल करके या नहीं तो घोट करके पानी पीता है, गरम पानी पीता है, और तब जा करके दूसरे के 25-30 रुपया दे करके नाव पर जाता है, वो नहीं ले जाता है, कहता नहीं ले जाता। 100 घर यहाँ लगभग 200 घर के यहाँ ये बात है। मुखिया जी के कहे, मुखिया जी हमारा कहा जो पन्नी आता है तो देंगे, तो पन्नी आया 1 हफ्ता हो गया, हम अभी तक के कुछ भी नहीं मिला है। बावजूद इनकी हालात पर बदलने की दिशा में काम नहीं किया गया। इन्हें सरकारी मदद तो दूर, अब तक इनका हालचाल जानना भी किसी ने मुनासिब नहीं समझा है। बाढ़ का स्थिति हम लोगों को हर माने साल इसी तरह का बाढ़ आता है और इसी तरह का जो है सो हम लोगों को बाढ़ से सामना करना पड़ता है। कितना दिन सामना करना पड़ता है? 3 महीना हम लोगों को सर सामना करना। जीवन बड़ी बुरी तरह से हम लोगों का जीवन चलता है। कुछ सरकार के तरफ से तो आज लगभग हम लोगों को 1 महीना बाढ़ आया हुआ हो गया और आज तक के कभी कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिला है। 13 गो वार्ड है, 13 वार्ड का स्थिति वही है। पंचायत का प्रतिनिधि का कोई रोल आज तक के हम लोगों से मिलने भी नहीं एक बार आया। न प्रखंड से आदमी कोई मिलने के लिए आया है, न पंचायत से आदमी मिलने के लिए आया है। बाढ़ का समस्या बिल्कुल हम लोगों का रोड, जब ये सही रोड अगर मिल जाता है तो बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा। हम लोग गाँव ही फुलहट्टा है, पंचायत राज्य का नौजर है। इन लोगों को कोई राहत अभी तक नहीं मिला है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। खाने पीने सहित कई तरह की परेशानी है। अब तक सामुदायिक किचन भी शुरू नहीं हो सकी है। सब बाढ़ प्रभावित है, दहा हुआ है। यहाँ ऊपर में आके शरण लिए हुए है। प्राथमिक विद्यालय फुलहट्टा स्कूल पर क्यों आए हुए हैं? सबके घर में पानी है, लगभग 100 परिवार है, कोई व्यवस्था नहीं है। रात में लोग कैसे रहते होंगे? सब अंधेरा में रहता है, न लाइट है न पानी है। लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। पन्नी उन्नी मिला इन लोगों को? कुछ नहीं मिला है। सामुदायिक किचन का क्या स्थिति है? कोई कुछ नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। पन्नी हो, मवेशी जिसमें ठंडा में रह सके, पानी हो, बिजली हो, उसके बाद मवेशी का चारा भी हो, आदमी का भोजन मिल जाए तो ठीक। नहीं मिलेगा तो अपना जैसे है गरीब चल रहा है। बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, दवा के बिना मर रहे हैं। लोग 10 किलोमीटर जाके आ रहा है, दवा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी रास्ते से घूम जाता है। किसी का कल से, जैसे हम 1-2 कल है ऊपर में, वहाँ से लोग पानी लाता है, तो बाढ़ों का पानी पीता है सर। वो भी कल वाला मान लीजिए मंजूरी दिया तो पानी लाया, नहीं तो बाढ़ का पानी पिया, मरेगा, डायरिया होगा, कुछ होगा, मर रहा। जितने लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और ये करीब महीना दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। इनको लिए न कोई व्यवस्था है, बिजली है, न पानी है, और जो मवेशी का जो चारा है वो भी नहीं है। मवेशी का चारा लाना होता है तो इनको 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता है और वो भी हेल कर जाना पड़ता है। जान माल का नुकसान होता है इन लोगों को। नाव की व्यवस्था नहीं है क्या? नाव का है, एक व्यवस्था है, तो अब 10 किलोमीटर जाएगा तो जाता ही रह जाएगा, आता है तो आता ही रह जाएगा। यहाँ लगभग आबादी 5000 के लगभग है। 5000 के आबादी में एक ही नाव। सामुदायिक किचन का यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई प्रभावी नहीं देखने आया है। मुखिया जी को बताए तो बोले कि जो ठीक है, सो यहाँ से वेरिफिकेशन होकर जाएगा, तब वहाँ से ब्लॉक से पास होकर आएगा, पैसा उसा मिलेगा तब ना हम लोग चलाएंगे। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर से ही लोग यहाँ तक बाढ़ में फंसे हुए हैं और जो भी लोग हैं यहाँ पर सब बाढ़ से, जिन लोगों का घर डूब गया है वही लोग यहाँ पर आश्रय लिए। रोड पर भी पानी है, आप देख रहे हैं, देख लीजिए पूरा डूबा हुआ है।
कैसे लोग आते जाते होंगे जो लोग फंसे हैं? हेल कर जाते आते हैं, भर भर गर्दन पानी होता है। सबसे पहले तो इनका सांप से डर है, बिच्छू से डर है। सबसे पहले सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि जो सबसे पहले हम लोगों का बिजली का साधन होना चाहिए और मवेशी का चारा होना चाहिए। इन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। सामुदायिक किचन चालू होने चाहिए। जी जी, जल्द से सबसे पहले तो मवेशी का चारा और सामुदायिक किचन सरकार को देना चाहिए। लगभग महीना दिन से परेशानी है। कौन सा गांव हुआ? ये फुलट्टा हुआ। वार्ड नंबर 12 हुआ। पंचायत कलौजर है। कौन सा ब्लॉक में आता है? ये प्रखंड है कल्याणपुर। ऐसे में और ऐसे हालात में बिहार सरकार के बाढ़ से पहले का प्रबंधन तथा बाढ़ के बीच बचाव के दावों की पोल खुलती नजर आती है। लिहाजा समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कलौजर पंचायत के इन फुलहट्टा गांव के बासिंदों को इंतजार है कि कब उन्हें सरकारी राहत मिल सके, मदद के हाथ बढ़ सके।